लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराणा प्रताप सेना ने सरकार के सामने ऐसी मांगे रख दी हैं जिनसे सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल तेज हो सकती है। क्या है पूरा मामला? देखिए ये खास रिपोर्ट अंत तक जरूर देखें। 19 अप्रैल 2026 को राजधानी लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के सामने 5 बड़ी मांगें रखीं। लेकिन इन मांगों में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? आइए जानते हैं। पहली और सबसे विवादित मांग देवा शरीफ की जान। 9 परमार का दावा है कि बाराबंकी स्थित देवा शरीफ कोई मजार नहीं बल्कि भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से इसकी गहन जांच की मांग की है। दूसरी बड़ी मांग सनातन बोर्ड का गठन। संगठन का कहना है कि हिंदू धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनाया जाए। साथ ही स्वर्ण वर्ग के विकास के लिए स्वर्ण बोर्ड बनाने की भी मांग की गई है। तीसरी मांग मंदिर पुजारियों को वेतन। डॉक्टर परमार का कहना है कि जैसे अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं को सुविधाएं मिलती हैं, वैसे ही मंदिरों के पुजारियों को भी सरकारी मानदेय दिया जाना चाहिए। चौथी और बेहद अहम मांग नशा मुक्त उत्तर प्रदेश। युवा पीढ़ी को बचाने के लिए अवैध नशीले पदार्थों पर सख्त कार्रवाई की अपील की गई है। प्रेस वार्ता के अंत में संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी सरकार से इन मांगों पर तुरंत और निर्णायक कदम उठाने की अपील की। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार इन मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या देवा शरीफ की जांच शुरू होगी? और क्या सनातन बोर्ड का गठन संभव है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन चुका है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अमर रहे, अमर रहे। देवा नहीं महादेवा का मंदिर है, जिसमें सरकार जांच करे 15 दिनों में, और जांच नहीं करेगी तो महाराणा प्रताप सेना राष्ट्रीय अजय सिंह के नेतृत्व में मैं बस और डॉक्टर दरगाह के लक्ष्मणपुरी दरगाह के वकील लक्ष्मण के माध्यम से मस्जिद नहीं और उत्तर प्रदेश में तमाम चाहे 4 बार की मजार हो, मजार भारत बनेगा, सनातन धर्म बोर्ड का कारण होगा, पुजारियों को वेतन मिलेगा, महाराणा प्रताप के समय से करते आइए और आगे भी जल में होता रहेगा। महाराणा प्रताप सेना मजार मुक्त भारत देवा शरीफ को शिव का मंदिर है, पुरातत्व विभाग से उसको जांच करा के शिव मंदिर में उसको स्थापित कराया जाएगा। सरकार अपने काम कर रही है, महाराणा प्रताप सेना अपने काम करेगी, हम सरकार के समर्थक हैं। लेकिन अगर हमारे लोग सदन में नहीं होंगे, महाराणा प्रताप सेना राष्ट्रवाद है, राष्ट्र की राष्ट्र के प्रति यहाँ चाहिए। लब जिहाद चला गया, लब जिहाद हुआ, बैंक जिहाद हुआ, लड़ाने जा रहे हैं। और उसके बाद हमारी राष्ट्रीय महाराणा प्रताप सेना का अजय सिंह है, इनको भी हम विधानसभा अब इसमें कड़ी कार्रवाई होगी 27 में लड़ाने और सारा कार्य सरकार थोड़ी करे। पहला चुनाव हम मुख्यमंत्री यादव हमारे जो देश के नागरिक प्रभारी है, कर्तव्य बनता है और हमारी चुनाव लड़ाने के अपने जा रहे हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि हमारे लोग भी अब सदन का हिस्सा बने। बुलाएंगे देवा नहीं देवा है, तो देवा साथ में मजार है, कोई मजार नहीं है, कोई मंदिर है और लब जिहाद दो मुद्दे के द्वारा आदेश में बुलाएंगे जारी किए जा रहे हैं। उसके बावजूद मंदिर है ये हो। दूसरा विषय हमारा है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, जिस तरह से वक्फ बोर्ड और अन्य बोर्ड बने हुए हैं, उनको भारत के संविधान के अनुसार वित्त मंत्रालय के द्वारा, सरकारों के द्वारा आर्थिक मदद मिलती है। उसी तरह से संगठन ने हिंदू संपत्तियों की रक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए सनातन बोर्ड
और सवर्ण आयोग बने, सवर्ण वर्ग के लिए सवर्ण बोर्ड, सवर्ण आयोग की स्थापना हो, इसके लिए भी हमने इस ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम परमार ने कहा उत्तर प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों को भी सरकार मानदेय या वेतन मिलना चाहिए ताकि उन्हें उचित सम्मान मिल सके। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मदरसों और मस्जिदों के उनको सरकारी वेतन देना शुरू किया था, कुछ राज्यों में ऐसा प्रावधान है। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक, यहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया। अभी हम लोग सीतापुर से नैमिषारण्य से आए हैं, स्नान करके पूजा करके। तो ऐसे ऐसे महान तीर्थ जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां यहाँ से निकलकर गंगा सागर पहुंचती हैं, तो ऐसा ऐतिहासिक प्रदेश है जहाँ पुजारियों का वेतन मिले, नशा मुक्त प्रदेश बने। पिछले दिनों आपने देखा खबरें, आप सबकी खबरें थी 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो बच्चे बालिग छानबीन हो रही है और निश्चित तौर विश्वास पे रखते हैं। हमने दिल्ली की 56 बाजारों को हटाया। हाँ बिल्कुल, हम लोग कोर्ट के आदेश। उस्मान एक मिनट जवाब देने दो। हमने 37 मामले निपटाए जिहाद के लिए सरकार बहुत उदासीन है। जैसे बहुत से मामले अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, उसका कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। ऐसा सारे काम सरकार करे, सरकार के पास और विकास के काम है, विरासत के काम है, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने के काम है। बहुत से कार्यक्रम हमें भी करने चाहिए, देश के लोगों को भी करने चाहिए, माता पिता को भी करने चाहिए। जैसे माता पिता ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड होटल रेस्टोरेंट, गाड़ी और ब्रांडेड सब दे देते हैं अपने बच्चों को, वैसे संस्कार और उन्हें अपने कल्चर भी देनी चाहिए, जिससे लव जिहाद न हो सके। ऐसी सजा का प्रावधान करें कि कोई लव जिहाद करने से डरे। मेरा कहने का ये नहीं, निश्चित तौर पर गुजरात सरकार ने मैरिज पे रोक लगाई है कि माता पिता। बिहार है, कई राज्यों में सवर्ण आयोग बना दिया गया है। अब जबकि संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, एकरूपता का अधिकार देता है, समान खड़े रहने का अधिकार देता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, तो सनातन धर्म के लोगों के साथ भेदभाव क्यों? सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना हो और इसी तरह से सवर्ण आयोग जैसे SC ST आयोग है और आयोग है, आदिवासी आयोग है, दलित आयोग और सब आयोग है। अच्छी बात है, होना चाहिए, भारत का विकास हो, लेकिन इसी तरह से सवर्ण आयोग भी होना चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा UGC की लड़ाई हमने लड़ी और केवल लड़ी नहीं, जीती। उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारी याचिका पर स्टे मिला और स्टे सैंक्शन हुआ, वो आगे चला है। अगर इस तरह से सवर्ण आयोग होता तो शायद UGC जैसा गजट नहीं आता, शायद हमारा जातिगत भेदभाव, जातिगत विद्वेष, जातिगत नरसंहार नहीं होता, हमारे समाज में एक रूपता रहती, समानता रहती। जैसे हमारे देश के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं, कटोगे बटोगे तो कटोगे, हम इस पर मानते हैं। तो हमारा ये सवर्ण आयोग बटने से बचाएगा, एक रूपता लाएगा। जैसे हमने प्रयागराज कुंभ में पिछले वर्ष 70 करोड़ लोगों ने एक साथ स्नान करके बिना किसी जातिगत भेदभाव, बिना किसी विद्वेष के सब कुछ कार्य को निपटाया है और उसको किया है। तीसरी विषय है जो हमें संविधान के द्वारा मिले हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि जिस तरह से हम लोग महाराणा प्रताप सेना लड़ाई अजमेर शरीफ दरगाह नहीं पवित्र हिंदू मंदिर है, वो हमारी याचिका अजय मेरुवन के अजमेर राजस्थान में स्वीकार की गई। उस आधार पर सारा प्रोसेस शुरू हुआ। इसी तरह जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ के ठीक पास में बाराबंकी स्थित देवा शरीफ मजार बताई गई। सभी को पता है, मुगल आए, आक्रमण कराए आए, आताताई आए और उन्होंने किस तरह से हमारे सोमनाथ मंदिर, हमारे अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन, संभल, ये सब कुछ आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है। तो हम लोग लड़ाई जीते हैं। कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के द्वारा वो चल रहा है और उसमें भी किनारे मामला पहुंच चुका है। सबको पता है कि मंदिर थे और मंदिरों को किस तरह से तोड़कर वहाँ दरगाह बनाई गई, वहाँ मस्जिदें बनाई गई और ये लगातार क्रम मुगलों ने चलाया। बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ। कल हमने जब भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई तो उनके हाथ में फरसा, उनके हाथ में धनुष और बाण और तीर, ये बता रहे थे कि किस तरह से मुगलों ने जब जनेऊ काटे, जनेऊ मतलब बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया,
धर्म परिवर्तन किया और उसको रोकने के लिए उन्हें वर्षा भी उठाना पड़ा, धनुष्मान भी कर लेना पड़ा और भगवान परशुराम ने अपने धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया। इसी तरह से देवा शरीफ, जो आपको यहाँ देवा शरीफ मजार है, बल्कि वो देवा शरीफ मजार नहीं, उसको अपभ्रंश नाम किया गया, बल्कि महादेव का प्राचीन मंदिर है। भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उसको अपभ्रंश करते हुए इन लोगों ने यहाँ उसे देवा मंदिर, देवा मजार, देवा शरीफ बना दिया गया, उसे मजार नहीं। इसके लिए हम लोग ASI से इसकी विस्तृत जांच करेंगे, विधि के सम्मत, विधि के तरीके से, कानून के तरीके से, कानून के तरीके से हम उस लड़ाई को लड़ेंगे और हमें संविधान पर, कानून पर, न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर, विधायिका और देश की चौथा स्तंभ मीडिया पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को तथा आदरणीय हमारी देश की माननीय गवर्नर साहब आनंदीबेन पटेल जी को ये ज्ञापन पूरी तरह से हमने दिया है। ये ज्ञापन